नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रबित चौधरी। ये पढ़ाई नहीं आसान, किस तरीके से दरिया पार कर रहे हैं ये बच्चे। 21वीं सदी में भारत के महाशक्ति बनने की बात की जाती है। दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है, ये भी कहा जाता है। लेकिन महानगरों से दूर गांव देहात में ऐसा हाल है कि देश के भविष्य नौनिहालों को पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई के लिए दरिया पार करना पड़ता है, उफनते नदी नाले पार करने पड़ते हैं। ये सब कुछ करने के लिए छात्र मजबूर हैं। तो शिक्षा की बदहाली पर आप दीजिए अपनी राय इंडिया की आवाज में। ये पढ़ाई नहीं आसान, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे। उफनते नदी नालों को पार करने के लिए मजबूर हैं छात्र। मोरनी में, पंचकुला के मोरनी में पढ़ाई नहीं आसान। शिक्षा की बदहाली पर आप अपनी राय दीजिए और इंडिया की आवाज़ में हमारे साथ जुड़िए। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3-3 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन करके अपने इलाके का हाल बताइए कि आपके इलाके में क्या ऐसी तस्वीरें तो नहीं हैं जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं कि पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। नदी नाले, बरसाती नदी नाले पार करना मुश्किल हो गया है छात्रों के लिए। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा हासिल करने के लिए भी बच्चों को जान को जोखिम में डालना पड़ता है? यह हकीकत किसी पिछड़े प्रदेश की नहीं बल्कि लगातार तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हरियाणा के कई इलाकों की है। तस्वीरें पंचकुला के मोरनी इलाके की हैं, जहां स्कूल पहुंचने के लिए मासूम बच्चे जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नाले पार करने पर मजबूर हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को रोजाना जान दांव पर लगानी पड़ती है। मोरनी क्षेत्र से 200 से ज्यादा बच्चे कोटी गांव स्थित सरकारी स्कूल पहुंचते हैं। यह अकेला स्कूल है जो इस इलाके के 60 गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र है। जब नदी आती है हमारे स्कूल के 4-5 दिन खराब हो जाते हैं और अगर ऐसे ही रहा फिर हम स्कूल कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और अगर पुल नहीं लगा फिर क्या पता इस नदी में 1-2 बह भी जाए। और 89 से लगातार इसी प्रकार नदी निकल रहा हूँ जी। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है जी, क्योंकि यहाँ से पीछे कम से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से पानी आता है जी इसमें, और ये 2-3 नदियाँ इकट्ठी मिल जाती हैं। बहाव बहुत तेज है। अब ये 4 महीने ऐसे ही रहेगा, नवंबर तक पानी ऐसा ही रहेगा इसमें जी। हाँ, और बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पाते इस कंडीशन में जी। कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है जी। इस रूट पे आने के लिए, हमें इस रास्ते में जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। जो हमारे स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट्टी में है, लगभग 150 बच्चा का करीब है जी, जो इधर से ग्राम पंचायत भोजकोठी और राज्य टिकरी से आते हैं जी। उधर जी मीडिया ने जब मामले को सरकार के संज्ञान में लाया तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत स्थिति का जायजा लेने के आदेश दे दिए गए। मैं आज ही निर्देश दूंगा कि इसकी जांच करी जाए, जल्दी से जल्दी जहां तक बन सकता है इसका फुट ओवर ब्रिज बने या कोई भी पुल बन सके। उम्मीद है कि मंत्री जी के संज्ञान में मामला आने के बाद इस इलाके के बच्चों की मुश्किल का कोई ना कोई हल निकल आएगा। पंचकुला से कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे, और ये तस्वीरें सिर्फ पंचकुला के मोरनी की नहीं है, ये सोलन की भी तस्वीरें हैं जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से अपने पेरेंट्स के कंधे पर लटक कर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ हैं विजय, है हमारे साथ जी। बोलिए विजय। हाँ जी, सत श्री अकाल सुमदीप। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। मेरा कहना यही है भी मतलब फोटो देख के सानू जी पिक्चर दिखा रहे बहुत दुख होया सानू देख के भी ये सारी सर इंडिया पंजाब सारे ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਜੇ मतलब ये अपने मंत्री करप्शन तो दूर रहन। ये मतलब कुछ छड्डदे ही नहीं जी, अपने मतलब पैसे भी कुछ छड्डणगे ਤਾਂ ही सुधार होगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगले कॉलर राजीव जोशी हैं मंडी गोविंदगढ़ से। जी राजीव, कहिए। हाँ जी राजीव, बोलिए। राजीव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपनी राय रख सकते हैं।
चलिए, कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। 3-3 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। क्या आपके इलाके में भी ये हाल है जिस तरीके से सोलन की तस्वीरें हैं, या फिर इसके अलावा पंचकुला के मोरनी की तस्वीरें हैं? पंचकुला ये इलाका जो है ट्राई सिटी, 3 यहाँ पर बड़े शहर हैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, ये इकट्ठे हैं और उसी के पास ये मोरनी का इलाका है जहां पर ये तस्वीर है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की क्या तस्वीर है ट्राई सिटी की, और ये तस्वीर भी है। यहाँ पर बच्चे इन बरसाती नालों को पार कर रहे हैं। ये हम आपको सोलन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ पंचकुला, मोरनी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किस तरीके से पढ़ाई नहीं आसान है इन बच्चों के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्या आपके इलाके में भी ये हाल है? 3-3 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपने इलाके का हाल जरूर बताइए। क्या आपके इलाके में भी ये तस्वीरें हैं जैसा कि पंचकुला के मोरनी में है? हमारे साथ हैं राजीव जोशी हैं फिर से। जी राजीव, कहिए। चौधरी जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, मैं ये मंत्री जी को एक मैसेज करता हूँ। देखिए जी, अपने बच्चे को जरा चोट लगे डॉक्टर के पास ले जाना है और बचाना है। दूसरे का बच्चा भले ही तड़पता हो उसे बीच सड़क में ही छोड़ जाना है। ऐसा ही मजाक हमारे देश के लिए चुने गए प्रतिनिधि आम जनता और गरीब बच्चों के साथ करने में लगे हैं। जानते हुए भी अपनी आंखों पे काली पट्टी बांधे रखते हैं। इन मासूम बच्चों के भविष्य को धुंधला कर अपने लाडले बच्चों की किस्मत चमकाने में लगे हैं। ये सफेद पोश क्या है? मासूम बच्चों के दिल का दर्द, इनका दिल तो काले धन में दफन हो चुका है सर। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझते, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे और उफनते नदी नाले पार करते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर धर्मपाल हैं हमारे साथ। जी बोले। हाँ जी हाँ जी धर्मपाल बोलिए। सोलन से आप हमारे साथ हैं। टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, जल्दी से हमारे साथ बात कीजिए। हमारे भी ऐसे ही पड़ता है सरसा नदी। अच्छा जी। हाँ जी, सरसा नदी पार करके जाना पड़ता है स्कूल। तो कितने साल से ये चल रहा है? कई साल से चल रहा है, यहाँ पुल पड़ कोई है नहीं। अच्छा, आपके इलाके के जनप्रतिनिधि कोई बात नहीं सुन रहा? हाँ जी, आपके इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलएस हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनसे शिकायत की गई इस बारे में? शिकायत तो बथेरी करते हैं, इधर पुल पाड़ नहीं ना है कोई लगाते। अच्छा जी, तो कितनी दिक्कत पेश आती है पुल ना होने की वजह से? स्कूल भी नहीं है कोई साथ में, इधर नदी पार करके जाना पड़ता है। अच्छा जी, नदी पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ये सोलन से बता रहे हैं धर्मपाल। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अगले कॉलर सोनू है हमारे साथ फरीदकोट से। जी बोलिए सोनू। मलेरकोटला से हम आप कीजिए, बोलिए सोनू। सर जी, हमारे शहर में दिक्कत तो पुल की नहीं है। जब बारिश हो जाती है सर, इतना पानी भर जाता है कि किश्तियों की लोड पड़ जाती है सर। अच्छा जी, ऐसा क्यों होता है? सर कई जगह नियमित जैसे कर्मचारी हैं, काम करने वाले, वो अपनी ड्यूटी नहीं समझते। जैसे सीवरेज बंद हो गया, गलियों नालियों को काम नहीं होता सर, इन चीजों की दिक्कत आती है। वैसे तो हर सरकार कहती है ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जैसे बारिश होती है सबका इनका काम होता है, वो ड्यूटी पूरी तरह कर नहीं पाते सर। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इलाके का हाल बताने के लिए। क्या कुछ दिक्कतें हैं आपके इलाके में? तो उफनते नदी नाले पार करके जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाते हैं। पढ़ाई नहीं आसान है, देश का भविष्य है ये छोटे छोटे बच्चे, और इनको नदी नाले पार करने पड़ते हैं, जान जोखिम में डालनी पड़ती है। क्या आपके इलाके में भी ऐसा हाल है? आप ज़रूर हमें बताइए। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। 3-3 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पढ़ाई नहीं आसान, मोरनी के इन स्टूडेंट्स के लिए। पंचकुला का इलाका है मोरनी, ट्राई सिटी, 3 बड़े वहाँ पर शहर हैं, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, और उनके साथ ही है पंचकुला का ये इलाका मोरनी। वहाँ पर किस तरीके से एक पुल नहीं है और इस वजह से बच्चे जो हैं वो नदी पार करके जाते हैं। ये हम आपको सोलन की तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको पंचकुला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्कूली बच्चे जो हैं वो नदी पार करते हैं, ये बरसाती नाला पार करते हैं और फिर जान जोखिम में डालकर वो स्कूल जाते हैं। तो इनके लिए पढ़ाई नहीं है आसान। शिक्षा की बदहाली पर आप राय जरूर दीजिए। 3-3 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 012071537555, और इसके अलावा 2 और नंबर है। हमारे साथ अगले कॉलर बलजीत हैं, बलबीर हैं हमारे साथ मोरनी से। जी बोलिए। हाँ सर, ऐसे है जनाब। हाँ जी। यहाँ पे कई बार हमने इसके अलावा एक स्कूल और है खेत प्राली में,
पिछली बार भी इसकी एक खबर लगी थी, वहाँ भी ऐसा ही हाल है। इतनी बड़ी एक नदी पड़ती है जहाँ पे बच्चों को 1-2 बार तो 2 बच्चे बह भी गए थे जनाब। अच्छा, आप इसी इलाके से बोल रहे हैं जहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं? जी 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 जी, ऐसी ही नदी पड़ती है खेतपाड़ी में भी जनाब। अच्छा जी, तो कितने समय से ये दिक्कत पेश आ रही है? ये तो शुरू से ही है, जिसमें पुल लगे ही नहीं नदी में आज तक में। जितने भी मंत्री एमएलए आते हैं सारे वादा करके चले जाते हैं, अभी तक कोई पुल नहीं लगा जी। अच्छा, तो बार बार आपकी तरफ से आवाज उठाई जाती है इस बारे में? भाई बार बार जी, हर बारी हर मंत्री को, हर एमएलए को इसका हर बार इसकी एप्लीकेशन दी जाती है। और यहाँ 1-2 बार देख के भी गए जी इस नदी को, इतनी गहरी नदी है जी ये। तो क्या कुछ दिक्कतें पेश आती हैं? जी जी जी, बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर हमें यहाँ से मोरनी जाना होता है या इधर रायपुरानी जाना होता है तो कम से कम भी 15 किलोमीटर दूर होके रायपुरानी होके फिर जाना पड़ता है इधर पंचकूले साइड भी जी। तो यहाँ पर रोज बच्चों को ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है? बच्चों को तो ऐसे उठा करके अपने कंधों पे उठा करके तब नदी पार करनी पड़ती है सर जी। तो फिर आपके इलाके के जनप्रतिनिधि उन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं ध्यान दिया अब तक? जनप्रतिनिधि जैसे बनते हैं ऐसे बने, 1-2 बार वादा किया, कोई आता ही नहीं वापस। अच्छा, वोट मांग के चले जाते हैं फिर उसके बाद नहीं आते? वोट मांग के चले जाते हैं, कोई नहीं सुनता जनाब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंच रही है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए। हमारे साथ हैं अगले कॉलर नागर सिंह है हमारे साथ मानसा से। जी सिंह साहब, स्वागत है आपका, कहिए। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੁਲ ਜੀ। अच्छा जी, आपके इलाके में सब ठीक ठाक है? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ में ਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ जी, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ही बेकार है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागर सिंह जी। लेकिन सरकारों को या फिर जनप्रतिनिधियों को हम ही चुनकर भेजते हैं, हम ही वोट डालते हैं और तभी वो सदन में पहुंचते हैं, तभी वो सरकार में पहुंचते हैं। बलजीत है हमारे साथ अगले कॉलर बरनाला से। जी बोलिए बलजीत। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं तो यही गल कहना चाहना, जो प्रधानमंत्री ने ये पिछले सालों से जो नारा दिता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिता है, जो वो पूरा नहीं निभा पाता, वो पूरा नवा पावे। जो ग्रांट आती है जी मोदी की तरफ से आती हैं, वो निचले अधिकारी खा जाते हैं और कोई प्रशासन इनके ऊपर ध्यान नहीं देता। जो ये समस्या आ जाती है, ये सिचुएशन आ जाती है, स्थिति आ जाती है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। चाहे बच्चे मरे, कुछ भी हो, बड़े अधिकारियों को बंगला चाहिए और उनको चीजें बड़ी गाड़ी चाहिए, काली चीजें बड़ी, वो बस उनको आपकी ही फिक्र लेते हैं। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि प्रशासन ध्यान नहीं देता और प्रशासन की अनदेखी से ऐसी तस्वीरें फिर सामने आती हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे 3 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कीजिए और अपने इलाके का हाल बताइए और अपनी आवाज़ उठाइए। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपकी आवाज़ हमारे जरिए सरकार और प्रशासन तक पहुंचेगी। हमारे साथ अगले कॉलर मोंटी है हमारे साथ। जी मोंटी, कहिए। हेलो। हाँ जी मोंटी जी। अंबाला से। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ये देखो खट्टर साहब का ऑफिस यहाँ से 10 किलोमीटर है मोरनी से। हाँ जी, आप देख लो, आपके क्या हाल इनका। खट्टर साहब देख लीजिए इनको, इलाके को। अच्छा जी, आपके इलाके में भी कुछ ऐसी दिक्कत चल रही है? आपके सामने ये 10 किलोमीटर बैठा वो अपना मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हरियाणा के, और कार्रवाई सुन रही। बच्चे कितने दुखी हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और अपनी आवाज़ उठाई कि इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे देश का भविष्य इस तरीके से यहाँ पर उलझ रहा है, इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, बरसाती नदी नाले पार करते हैं और फिर वो अपने स्कूल पहुँचते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो ये भी बताते हैं कि ये जो स्थिति है मोरनी वाली, ये कई बार 4-5 महीने तक, नवंबर तक बनी रहती है। फिर ऐसी स्थिति में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कैसे संवरेगा देश का भविष्य? और पढ़ाई नहीं आसान यहाँ पर मोरनी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा सोलन में भी कुछ ऐसा ही हाल है। सोलन में भी बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ उनके कंधे पर सवार होकर फिर नदी नाले पार करते हैं और फिर स्कूल पहुंचते हैं। तो ये मुसीबत आन खड़ी हुई है और ये मुसीबत कोई नई नहीं है, ये काफ़ी सालों से ऐसी मुसीबत इनके सामने है। पढ़ाई इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, ऐसे नदी नाले चुनौती बन गए हैं।
बबली है हमारे साथ कॉलर पटियाला से। जी बोलिए बबली। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता जी, तुसी एवं चकते रहो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे दर्शकों का साथ हमारे साथ लगातार बना हुआ है, हम ऐसे मुद्दे आपके जो सरोकार के मुद्दे हैं वो लगातार उठाते रहेंगे, यही हमारा वादा है। तो पढ़ाई नहीं है आसान मोरनी के इस इलाके में। हमारे साथ हैं अगले कॉलर हरिंदर है हमारे साथ पटियाला से। जी हरिंदर कहिए क्या है आपकी राय। हाँ जी हरिंदर बोलिए। हाँ जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल। अच्छा ऐसे है जी, जो ये तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इलेक्शन में भी वहाँ पे ऐसे जाना पड़ता है पानी से निकल कर ही। मैं तो करीब पंचायत इलेक्शन कराने गया था इधर खेत पराली और भोजपुर में जी, तो इसी ऐसे नाले से पानी में निकल के इलेक्शन कराने गए थे जी। उधर तो बहुत बुरा हाल है, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, तो 20 साल पुरानी बात है जी, वहाँ तो कुछ नहीं हो, बहुत बुरा हाल है जी। चलिए शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि चलिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं अशोक है हमारे साथ फाजिल्का से। जी अशोक कहिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। ये तो सरकार को देखना चाहिए, जब देखिए दिखा ही रहे हो आप, तो मासूम बच्चों को देखकर ही ये काम कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते थे, इनको देख के करना चाहिए इनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि इन मासूम बच्चों की बात जो है सरकार को उनके जनप्रतिनिधि को सुननी चाहिए और इसका जरिया हम बने हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार इस खबर को उठा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीरता दिखाएगी, इस दिक्कत को लेकर सरकार जो है गंभीरता दिखाएगी और ये मुसीबत जो है जल्द दूर होगी। वैसे कुछ कॉलर ये भी कह रहे हैं कि कागज़ों में शायद हो सकता है कि यहाँ पर पुल बना हो, लेकिन असल में यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ हैं चरणजीत है हमारे साथ अगले कॉलर। जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर जी ऐसे बच्चों को और माँ बाप को भी मैं सलाम करता हूँ सर, बहुत बहुत। दूसरी बात है सर, हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं ये ऐसी नौबत किसी के भी बच्चे को या किसी के भी परिवार को ना आए। मैं सरकार से यही बेनती करता हूँ, अपने हिंदुस्तान के सरकार से सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पेरेंट्स के दिल की आवाज़ है कि उनके बच्चों को ऐसा जोखिम भरा सफ़र जो है ना करना पड़े जैसा कि मोरनी में करना पड़ता है, बच्चों को जोखिम उठाना पड़ता है। सोलन में भी ऐसा ही होता है। ये देखिए पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इतनी दिक्कतें हैं यहाँ पर। और मोरनी में तो वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से एक लोहे का पाइप ऊंचाई पर है और उसके सहारे उस पर चढ़कर वो बरसाती नाला जो है पार किया जा रहा है स्टूडेंट्स की वजह से। तो वो बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ भी खतरा हो सकता है, लेकिन उनके सामने मजबूरी है क्योंकि उनको स्कूल पहुँचना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। लेकिन इसके लिए उनके रास्ते सुगम नहीं हैं और उनके रास्तों में बहुत सारी अड़चनें हैं। ये जो बरसाती नाला है ये उनके रास्ते में अड़चन है, पुल नहीं है वहाँ पर। तो ये पढ़ाई नहीं आसान ऐसे इलाकों में। ये इलाके जो हैं बहुत दूर दराज के नहीं हैं, ये इलाके जो हैं हरियाणा के पंचकुला के पास के इलाके हैं। पंचकुला एक बड़ा शहर है लेकिन वहाँ पर ये हालत है। हरियाणा एक तरफ अग्रसर है विकास की ओर, लेकिन ऐसी खबरें भी आती हैं। सोलन की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से वहाँ पर बच्चों के सामने पढ़ना एक चुनौती है। तो आपकी कॉल्स हमें मिली, आपका रिस्पॉन्स मिला और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जो है आपकी आवाज़ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए सरकार और प्रशासन तक पहुंच रही है। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल एक नए मुद्दे के साथ लौटेंगे। आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल शुक्रिया।